नमस्ते किसान भाइयों, इंडियन एग्री पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम उलाला इस कीटनाशक के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में हम आगे देखने वाले कि भाई आखिर कैसे उलाला इतनी कम डोज में आपको इतने अच्छे रिजल्ट दे देता है, साथ ही साथ उसकी मोड ऑफ एक्शन में कौन सी ऐसी खास बात है कि जिसके कारण आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ये कौन कौन सी इंसेक्ट के ऊपर काम करता है, कितने दिन तक काम करता है, साथ ही साथ कौन कौन सी फसलों में यूज़ कर सकते हैं, फसल की किस अवस्था में देना चाहिए, और वीडियो के अंत में आपको इसके कुछ कॉम्बिनेशन भी बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको दे देते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखेगा और इसका सही सटीक डोज भी हमें जानेंगे, इसकी प्राइस कितनी है, पैकिंग कौन कौन सी अवेलेबल है, सब कुछ जानकारी देने वाले। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखेगा। और जो नए किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। चलिए सबसे पहले जानते हैं उलाला के टेक्निकल के बारे में। तो उलाला ये यूपीएल कंपनी का आता है, जिसमें आपको फ्लोनिकैमिड 50% WG फॉर्मुलेशन में आता है। तो WG का मतलब वेटेबल ग्रैन्यूल होता है। फ्लोनिकैमिड के अन्य व्यापारिक नामों की बात की जाए तो ये पनामा नाम से स्वाल कॉर्पोरेशन का आता है, जो कि यूपीएल द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो जो स्वाल कॉर्पोरेशन है यूपीएल की ही सब्सिडियरी ब्रांच है। तो ऐसे में सब कुछ जो टेक्निकल यूपीएल के आते हैं वही आपको स्वाल कॉर्पोरेशन को देखने को मिल जाते हैं। तो आपकी नज़दीकी शॉप में इन दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी अवेलेबल मिले, आपके प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको सस्ता मिले वो आप लेकर उसका छिड़काव कर सकते हो। आपको एक जैसे ही उनके रिजल्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों, फ्लोनिकैमिड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। तो सिस्टमिक का मतलब यह पौधे के सिस्टम में जाने के बाद कीटकों को कंट्रोल करने का काम करता है। फ्लोनिकैमिड यह पायरिडीन कार्बोक्सामाइड इस केमिकल ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसमें आपको इंजेक्शन एक्शन भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है सिलेक्टिव फीडिंग ब्लॉकर। तो यह नई टेक्नोलॉजी के कारण इसकी मोड ऑफ एक्शन कुछ अलग बन जाती है, जिसमें क्या होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के लगभग 30 मिनट के अंदर अंदर यानी आधे घंटे के अंदर अंदर जो कीट यहाँ पे आते हैं सकिंग करने के लिए, तो वो क्या करता है, जो कीटकों की सकिंग करने का जो पार्ट होता है यानी मुंह को ही डायरेक्टली बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो कीट सकिंग नहीं कर पाता और थोड़े दिन तक ये जीवित रहता है, यानी लगभग 2 दिन तक ये जीवित रहता है, लेकिन कुछ भी खाना पानी नहीं बना पाता। इसी वजह से खाना पानी न मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें आपको ट्रांसलिमिनर एक्शन भी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से ये पत्ती की पिछले भाग में छुपे हुए जो भी कीट होते हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और आपको पता है कि भाई जो सकिंग पेस्ट होते हैं मोस्टली पत्ती के पिछले भाग में ही छुपे रहते हैं, तो ट्रांसलिमर एक्शन की मदद से उन तक भी आपको कंट्रोल देने में मदद होती है। साथ ही साथ एक्रोपेटल एक्शन के होने की वजह से क्या होता है कि जो छिड़काव के 2 से 3 दिन बाद जो नई पत्तियाँ आती है तो वहाँ पे भी आपको अच्छा कंट्रोल मिलता है। और आपको पता है जो सकिंग पेस्ट होते हैं कोमल पत्तियों पे ही ज़्यादा अटैक करते हैं, तो ऐसे में ये टेक्निकल उन पत्तियों तक भी पहुंचता है, जिसके कारण उन तक भी आपको अच्छा कवरेज, आपको प्रोटेक्शन उन तक भी पहुंच जाता है। किसान भाइयों, उलाला ये कीटनाशक अपनी नई मोड ऑफ एक्शन की वजह से जो सभी प्रकार के सकिंग यानी रस चूसने वाले कीट होते हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको नियंत्रण दिला देता है। जिसमें इसमें लेबल क्ले में कपास की फसल है उसमें एफिड्स को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ जैसिड्स को भी कंट्रोल करता है, थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है। थ्रिप्स की ज़्यादा समस्या होती है जो कि कोमल पत्तियों के ऊपर ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ व्हाइट फ्लाई जो कि सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय एवं फल वाली फसलों में ज़्यादा समस्या होती है, तो व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करता है। धान जैसी फसलों में ब्राउन प्लांट हॉपर की समस्या होती है, उनको कंट्रोल करता है। ग्रीन लीफ हॉपर की भी समस्या होती है, यानी जो हरे कलर के कीट होते हैं जो कि सकिंग करने का काम करते हैं उनको भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। व्हाइट बैक प्लांट हॉपर होते हैं धान की फसल में, उनको भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ अन्य भी छोटे मोटे रस कीट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ये आप सभी फसलों में यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको सकिंग पेस्ट जैसे व्हाइट फ्लाई हो गया, एफिड हो गए, थ्रिप्स हो गए, जिनका ज़्यादा हैवी अटैक आपको देखने को मिले तो उनमें सभी में आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फसल की किसी भी अवस्था में आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे किसान मुझे कमेंट करते हैं कि भाई फ्लावरिंग में एक ऐसा अच्छा इंसेक्टिसाइड बताए जो कि फ्लावरिंग में चलता है, यानी फ्लावर ड्रॉपिंग भी नहीं होती और मधुमक्खी जैसे पॉलिनेशन के लिए जरूरी कीट होते हैं उनके लिए भी सेफ हो। तो देखिए उलाला का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उलाला फ्लावरिंग में फ्लावर ड्रॉपिंग भी नहीं करता और साथ ही साथ जो मधुमक्खियाँ जैसे मित्र कीट होते हैं उनके लिए भी बिल्कुल भी सेफ साइड है, तो जरूर से यूज कर सकते हो। इसकी टॉक्सिसिटी ब्लू लेवल की है, तो ब्लू लेवल का मतलब होता है मॉडरेटली टॉक्सिक। तो उलाला आपकी फसल में लगभग 15 दिनों तक का आपका प्रोटेक्शन दे देता है। कंपनी का कहना है 15 दिनों से भी ज़्यादा देता है, यानी 20 दिनों तक लगभग ये दे देता है। तो मोर देन 2 वीक का आपको इसका प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इसकी रेन फास्टनेस की बात करें तो इसका 2 घंटे का रेन फास्टनेस है, यानी छिड़काव के बाद 2 घंटे बाद बारिश भी आ जाए तो आपको 100% इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। ये ऑलमोस्ट
सभी प्रकार के इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, टॉनिक, एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ कंपनी ने बताया कि कॉम्पेटेबल है, लेकिन आपको सल्फर, बोर्डेक्स मिक्सचर, लाइम, साथ ही साथ अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं करना। और इसके बेस्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो देखिए, मैंने पर्सनली एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया है जो कि किसानों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलर भी है और उसके रिजल्ट भी उतने ही अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। उस कॉम्बिनेशन का नाम है उलाला प्लस कराटे, यानी लैम्बडा साइलोथ्रिन के साथ उलाला का अगर कॉम्बिनेशन करते हो तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इलियो के साथ साथ ये सकिंग पेस्ट के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। ज़रूर से ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना, मैंने पर्सनली भी ट्राई किया है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। साथ ही साथ इलियो का अटैक हो तो ऐसे में उलाला प्लस यूपीएल का ही जो लैंसर गोल्ड आता है उसका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी इस कॉम्बिनेशन के भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर लैंसर गोल्ड की ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वो वीडियो हमारे चैनल पे बन चुका है, चाहे तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हो। साथ ही साथ तीसरा कॉम्बिनेशन उलाला प्लस आप बोरिक एसिड का भी कर सकते हो। बोरिक एसिड में आपको पता है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, तो बोरिक एसिड के साथ भी उलाला के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। साथ ही साथ उलाला का चौथा कॉम्बिनेशन आप एसिटामाप्रिड हो गया, एसिपेट हो गया, जैसे किसी के साथ भी आप कर सकते हो। प्लस आपको उसमें हर एक कॉम्बिनेशन लेते हो तो उसमें आपको सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर जरूर से ऐड करने हैं ताकि आपको अच्छा कवरेज मिल सके। तो चलिए आप जानते हैं उलाला के सही सटीक डोज के बारे में। तो उससे पहले खेती संबंधित ऐसी नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अभी तक देखने पे आपको जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक दे देना। तो आपको उलाला को पर एकड़ की दर से 80 ग्राम यूज करना है, और आपको पता है पर एकड़ में 200 लीटर पानी छिड़काव के लिए पर्याप्त होता है। तो ऐसे में 200 लीटर पानी के लिए 80 ग्राम, 20 लीटर पानी के लिए 8 ग्राम और 15 लीटर पानी का छिड़काव करते हैं तो ऐसे में 6 ग्राम का आपको उलाला का यूज करना है। ये डोज वहाँ पे यूज करना है जहाँ पे हैवी अटैक हो, तो ऐसे में आपको 80 ग्राम करना है। अगर अटैक थोड़ा कम हो तो ऐसे में 60 ग्राम करते हो तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। इसकी पैकिंग की बात करें तो 30 ग्राम, 60 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम जैसे पैकिंग में मिल जाता है। और इसकी 60 ग्राम पैकिंग की बात करें तो लगभग 550 से 580 तक मिल जाता है। स्टेट वाइज थोड़ी कीमतें कम ज़्यादा होती है, कीमतें सिर्फ आपको यहाँ पे अंदाजे के लिए रहती है, तो कीमतें को ऊपर ज़्यादा गौर ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस उलाला के कॉम्बिनेशन के बारे में तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई देने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आगे से इंफॉर्मेटिव के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।